वालेकुम। आज मैं क्वेश्चन करूँगा वो 8.5 के 9 to 18 तक है। ये जो 9 to 18 तक क्वेश्चन हैं ये सारे आपस में एक दूसरे मतलब रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले क्या है, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी, अगर वी एन जो है वो आपके पास कन्वर्ज करता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आखिर में जो सिचुएशन आएगी वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अगर कन्वर्ज करता है यू एन जो है वो लेस दैन वी एन होना चाहिए। अगर वी एन जो है वो डाइवर्ज करता है यू एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी एन। ये चीज़ फिर अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें, अगर वी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है तो यू एन जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, वी एन से। अगर वी एन डाइवर्ज कर रहा है तो यू एन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, वी एन से। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें यह है कि समीशन n इक्वल टू 3 इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n। अब ये किस तरह होगा, इसको मैं यूँ लिखूँगा। अब यहाँ पे देखें log n लेस दैन n कांस्टेंट पावर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर साथ साथ यू एन भी बनाऊँगा और वी एन भी बनाऊँगा। यू एन आपके पास ये वाला है, यू एन में इसको उठा कैसे नहीं लिखूँगा, यू एन साथ साथ बनाऊँगा और आगे देखूँगा कि वी एन आपके पास जो है वो क्या बन रहा है। उसके बाद आपने इसको बताना कि ये कन्वर्स कर रहा है या फिर डाइवर्स कर रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या लूँगा, अब देखें log n जो है वो लेस दैन है किससे, n पावर जो ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ log n लेस दैन n, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन में क्या है, log के साथ एक और log मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं अब इसे यूँ लिखूँगा log n लेस दैन log n, और साथ में आप ये चीज़ भी लिखिएगा, ठीक है। अब देखें ये जो चीज़ है ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है। अब आपके पास जो क्वेश्चन में है वो ये चीज़ है 1 डिवाइडेड बाय log n, तो 1 डिवाइडेड बाय log n। जब आप इसको नीचे लेके आएंगे लेस दैन जो है वो ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा। अब log n लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपने जस्ट 1/n लिखना है इसका, ठीक है। आपने इसी को इस फॉर्म में उठा के लिख लेना है, क्योंकि जब आप इसका वी एन मालूम करेंगे, समीशन वी एन क्या कर रहा है, अब देखिए 1/n है, इसकी पावर यहाँ पे क्या है आपके पास 1 है, तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है p लेस दैन आर इक्वल टू 1। अगर हो तो वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अब देखें आपके पास जो यू एन बन गया, यू एन जे और वी एन आपके पास ये है। मैंने ये बात पहले बोली थी, अगर आपके पास पी जो है वी एन जो है वो डाइवर्ज करता है तो ये सिचुएशन बननी चाहिए, ये वाली। तो आपके पास ये सिचुएशन बन गई, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो ठीक है। ये जो सारा मेथड मैंने किया है आप इसको यूँ लिखिएगा, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वी एन डाइवर्ज एंड यू एन डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है वो आप लोगों ने खुद करने, मतलब इसी तरह क्वेश्चन होंगे, बल्कि एक मिनट, क्वेश्चन जो 10 है उसमें क्या है, समेशन इन्फिनिटी n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log n या नेचुरल log n होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, वही चीज़ लिखनी है log n
लेस देन आर इक्वल टू लेस देन एन कांस्टेंट, लॉग एन लेस देन। अब मैं यहाँ पे खुद से मैं ये लिख रहा हूँ, बल्कि आप इसको भी इसी लिखें। अब मैं दोनों तरफ स्केयर लेता हूँ, ये चीज़ एन स्केयर, तो अब ये नीचे है तो 1 डिवाइडेड बाय लॉग एन स्केयर लेस देन ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एन स्केयर। तो अब देखें आपके पास जो है वी एन क्या कर रहा है, 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये कन्वर्स कर रहा है। लेकिन ये सिचुएशन आपके पास ये वाली आ रही है, इसका मतलब है ये वाला जो है ये गलत है। तो आपने इसको यूं करके लिखना है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं करता हूँ लॉग एन लेस देन एन पावर, खुद से पावर में अब लिखूँगा, ठीक है, 1/2 लिखता हूँ। खुद से मैंने इसकी एक पावर लिख दी है, 1/2 लिखी है, लॉग एन स्केयर लेस देन एन 1/2 2, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, ये से कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एन स्केयर लेस देन एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वी एन जो है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये है बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वी एन डाइवर्ज, यू एन डाइवर्ज, वी एन डाइवर्ज कर रहा है। तो ये आपके पास ये वाली सिचुएशन जो है, ये आपके पास यू एन है और ये वाला वी एन है, तो यू एन ग्रेटर देन वी एन, और ये आपके पास ऊपर सिचुएशन बनी है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके पास ऐसे ही होगा। दोनों मेथड जो हैं, दोनों क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं, ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, समेशन इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट एन लॉग एन। अब मैं इसे कैसे लिखूँगा, लॉग एन लेस देन एन कांस्टेंट, लॉग एन लेस देन एन। अब मैं कैसे लिखूँगा इसको, मैं लिखता हूँ लॉग एन, इसकी पावर को मैं यहाँ पे और लिखता हूँ 1/2, 1/2 मैंने लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन में क्या था, रूट एन, तो इसके साथ मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, रूट एन लॉग एन एन 1/2, ये चीज़ आके लिख दी मैंने, एन 1/2 रूट एन लॉग एन लेस देन, ये आपके पास जस्ट एन हो जाएगा। अब आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ग्रेटर देन 1/n हो जाएगा। वी एन जो है आपके पास डाइवर्ज कर रहा है, तो वही बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यू एन ग्रेटर देन वी एन, ये आपके पास ये वाली सिचुएशन बन गई। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो किस तरह होगा, क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा सा है मुश्किल है, ये मैं खुद आप लोगों को करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो समेशन इन्फिनिटी एन इक्वल टू 1 लॉग एन स्केयर एन 3/2, वो चीज़ लिखेंगे लॉग एन कांस्टेंट मैं यहाँ पर इसकी पावर लिखता हूँ 1/8,
ये पहले मैं आपको यहाँ पे ऐसे करके बताता हूँ। देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 1/, ये जस्ट 2 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्केयर, इसके नीचे 3/2 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास -1/2 आता है, ठीक है। जो -1/2 है वो <1 है, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है वो गलत बन रही है, तो मैं इसको 1/8 मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, log एन स्केयर ले लेता हूँ दोनों तरफ, अब यहाँ पे क्या होगा, देखें जब हम वैल्यू को उठा के नीचे लाते हैं लेसन जो है वो ग्रेटर देन में तब्दील हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लेस देन है, नीचे नहीं लाएंगे, अलबत्ता इसके नीचे जो है हम 3/2 डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन ही रहेगा 1/4 3/2, तो log n स्केयर n 3/2 n 3/2 माइनस 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, log n स्केयर n 3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 5/4। देखें जो 5/4 है vn आपके पास क्या है 1/5 n पावर 5/4, तो 5/4 जो है वो ग्रेटर देन 1, मतलब इसका ये है कि ये कन्वर्ज कर रहा है बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, vn कन्वर्ज un कन्वर्ज, वही सिचुएशन आपके पास बन गई। अगर vn कन्वर्ज करता है तो un को लेस होना चाहिए किससे, vn से। ये तो क्वेश्चन नंबर 14 था, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, summation infinity n equal to 1 divided by log 1 plus log square n। अब आपके पास ये जो 1 + n है, मतलब vn जो है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, n की पावर 1 है आपके पास, तो un जो है वो ग्रेटर देन vn।